हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। हमने लास्ट क्लास के अंदर ये चीज देखा था कि सेक्रेटरी का मीनिंग क्या होता है, सेक्रेटरी की डेफिनेशन क्या होती है और उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप वो क्लास देख कर आइए, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में उसकी लिंक दी हुई है। आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि सेक्रेटरीज के फीचर क्या क्या रहते हैं, व्हाट आर द नेचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और द फीचर्स ऑफ अ सेक्रेटरी, कि सेक्रेटरी किस तरीके से ऑपरेट करना चाहिए करके। सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। हमने लास्ट क्लास में ये चीज देखा था कि वो इंसान जो आईसीएसआई का मेंबर है उसी को आप लोग सेक्रेटरी बोल सकते हो, कंपनी सेक्रेटरी। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको समझाया था कि सेक्रेटरी एक अलग चीज है और कंपनी सेक्रेटरी एक अलग चीज है। तो कंपनी सेक्रेटरी किसे बोला जा सकता है? सिर्फ वही इंसान को कंपनी सेक्रेटरी बोला जा सकता है जो इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडियन सेक्रेटरी का मेंबर माना जाता है। जो आईसीएसआई का मेंबर है उसी को आप लोग कंपनी सेक्रेटरी बोल सकते हो। और इंडिविजुअल सेक्रेटरी हर वो इंसान रहता है जो आपके लिए करस्पॉन्डेंस का काम कर रहा है, आपके बिहाफ पे आपके रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहा है और आपके सारे ट्रांजैक्शन को फॉलो अप कर रहा है। ये चीज हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ी है, तो हम इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम सीधा आज के टॉपिक पे आते हैं, फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी। कि सेक्रेटरीज के फीचर क्या क्या रहते हैं। यहाँ पे कुछ फीचर्स दिए गए हैं, जिसकी पहला फीचर है इंडिविजुअल का, दूसरा उसकी ड्यूटीज क्या क्या है, तीसरा उसका क्वालिफिकेशंस क्या क्या है, पेड एम्प्लॉय रहता है एक सेक्रेटरी, कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर रहता है और वो रिप्रेजेंटेशन का काम करता है। ये सारे पॉइंट हम एक एक करके अभी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द सेक्रेटरीज, तो आप आज की पूरी वीडियो को देखकर वो आंसर बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकोगे। सो पहला पॉइंट देखिए क्या लिखा है, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है कि सेक्रेटरी आप जब भी अपॉइंट करोगे तो वो हमेशा एक इंडिविजुअल पर्सन रहना चाहिए। आप किसी ग्रुप को या किसी कंपनी को एज अ सेक्रेटरी अपॉइंट नहीं कर सकते। जिस भी इंसान को सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाएगा वो इंडिविजुअल रहेगा। अकेले इंसान को ही सेक्रेटरी रखा जा सकता है, एक से ज्यादा को नहीं। एक से ज्यादा भी रखे जा सकते हैं लेकिन वो इंडिविजुअल रहेगा। इन शॉर्ट याद रखिए, किसी कंपनी को, किसी फर्म को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को आप लोग सेक्रेटरी रख नहीं सकते। आप एक ह्यूमन बीइंग को, इंडिविजुअल इंसान को ही सेक्रेटरी रख सकते हो। ओनली एन इंडिविजुअल अलोन कैन बी अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी। सिर्फ एक इंसान को ही सेक्रेटरी बनाया जा सकता है। अ फर्म, एन इंस्टीट्यूशन और अ कॉर्पोरेट बॉडी कैन नॉट शब्द यूज कर रहा है वो, कि कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी, मतलब इन्हों लोगों को सेक्रेटरी अपॉइंट किया नहीं जा सकता है। किसी ह्यूमन बीइंग को ही सेक्रेटरी अपॉइंट किया जा सकता है। अ सेक्रेटरी हैज टू बी एन इंडिविजुअल एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनी लॉ and also due to the skills required to fulfill the duties and responsibility toward the employer। हमारा काम, हमारी स्किल्स, हमारे क्वालिफिकेशन को देखते हुए हमें सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता है। तो जिस इंसान को भी अपॉइंट कर रहे हो उसके अंदर वो क्वालिटी रहनी चाहिए, इसीलिए बोला गया है कि आप इंडिविजुअल को ही सेक्रेटरी पे अपॉइंट कर सकते हो। इतना डीप में याद रखने की जरूरत नहीं है। आप एक कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स हो तो आपको थोड़ा सा आईक्यू लगना चाहिए। आप सिर्फ ये पॉइंट याद रखिए, इंडिविजुअल। और इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? ओनली इंडिविजुअल कैन बी अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी। नो फर्म, नो ऑर्गेनाइजेशन, नो ग्रुप कैन बी अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी। बस इतना ही याद रखोगे तो आपका अपने आप पैराग्राफ बन जाएगा। एक आदत लगाइए कि अपने मर्जी से सेल्फ राइटिंग, सेल्फ इवेल्युएशन आपको करते आना चाहिए, क्योंकि हर चीज रट्टा मारकर काम में नहीं लाई जा सकती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूटीज। व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ अ सेक्रेटरी? पहला है करस्पॉन्ड करना। करस्पॉन्ड का मतलब कम्युनिकेशन करना ऑन बिहाफ ऑफ अवर एम्प्लॉयर। हमारे बॉस के बिहाफ पे करस्पॉन्डेंस कौन करेगा? सेक्रेटरी। जिसकी देखिए ना, किसी मिनिस्टर वगैरह का फोन आता है तो पहले उसका पीए फोन करता है ना, हेलो रुकिए मिनिस्टर जी बात करेंगे, फिर वो मिनिस्टर को फोन देता है। या फिर मिनिस्टर जी ने आपके लिए ये मैसेज भेजा है, तो वो करस्पॉन्डेंस का काम भी कौन करता है? सेक्रेटरी करता है। कंडक्टिंग अ मीटिंग्स, जब जब हमें मीटिंग्स बुलानी है तो मीटिंग की अरेंजमेंट कौन करके देगा? हमारा सेक्रेटरी करके देगा। मेंटेनेंस रिकॉर्ड, हमारे सारे रिकॉर्ड मेंटेन करना। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, हमें जब भी जिस भी चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन भी हमें कौन देगा? हमारा सेक्रेटरी देगा। जिसकी मान लीजिए कि एक इंसान है, एक मिनिस्टर है, तो उसको सारे रूल रेगुलेशन एक्ट वगैरह सब पता है क्या? नहीं पता है।
तो जब भी उसको किसी रूल रेगुलेशन की जरूरत पड़ती है तो उसे इंफॉर्मेशन पता रहनी चाहिए। तो वो इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करेगा? सेक्रेटरी प्रोवाइड करेगा। हम हमारे सेक्रेटरी से पूछेंगे कि भैया ये चीज पॉसिबल है क्या, ये चीज हो सकती है क्या? तो जिस भी टॉपिक पे बात चालू है उस टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी भी उस सेक्रेटरी की रहती है। फिक्सिंग अपॉइंटमेंट, ये तो आप सबको पता है, कई पिक्चर्स में कई जगह पे आपने देखा होगा सेक्रेटरी अपॉइंट फिक्स करता है, भी आज की तारीख खाली नहीं है, कल आना, आज मिनिस्टर जी बड़े बिजी है। फिर गिविंग रिमाइंडर्स, मैंने आपको कल भी रिमाइंडर्स के बारे में बताया था, याद है ना सर? आज आपकी 4 बजे इस इंसान के साथ मीटिंग है, आज आपकी 5 बजे नागपुर से जो लोग आने वाले उनकी मीटिंग है, फॉरेन डेलीगेशन 5 बजे आने वाला है। इस तरीके के रिमाइंडर्स दिलवाने की जिम्मेदारी भी सेक्रेटरी की है। रिप्लाई टू अदर एम्प्लॉयज ऑन द क्वेरीज, अब हर कोई जो मिनिस्टर से बात करने वाला है, हर कोई जो अंबानी से बात करने जाने वाला है, अब मुकेश अंबानी भैया खाली पीली इंसान तो बैठा नहीं है कि वो हर किसी से बात कर लेगा। तो ये जो सेक्रेटरी है मुकेश अंबानी का, वो उन सबसे बात करेगा और उनकी क्वेरीज को, क्वेरीज का मतलब क्या होता है, उनकी प्रॉब्लम्स को, उनके क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करके देगा, उनकी प्रॉब्लम्स को। दिस ड्यूटी वेरी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वर्क, ये चीज सबसे काम की है। आप क्या कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंडेबल है कि आपका सेक्रेटरी क्या करेगा। जिसके एक डॉक्टर का सेक्रेटरी है तो उसका काम क्या है? पेशेंट्स की अपॉइंटमेंट लिखना, पेशेंट्स को दवाएं समझा के देना, उसका काम अलग रहेगा। एक डॉक्टर का सेक्रेटरी है तो उसका काम अलग है, एक बिजनेसमैन का सेक्रेटरी है उसका काम अलग है, एक टीचर का सेक्रेटरी है उसका काम अलग है। मतलब आप किस लेवल पे और कहाँ काम कर रहे हो एज अ सेक्रेटरी, उसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आपका काम क्या रहेगा। दिस ड्यूटीज वेराई, वेराई मतलब चेंज according to the nature of work of the organization, according to the employer. In recent time secretary has to ensure legal compliances. आज के समय में एक सेक्रेटरी के पास लीगल इंफॉर्मेशन, सारी लीगल जानकारी, पेपर वर्क वगैरह के बारे में भी उसको सारी जानकारी रहना चाहिए, उसके बिना वो सरवाइव नहीं कर सकेगा। सो नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप क्वालिफिकेशन की बात करें कि सेक्रेटरी के लिए कितना क्वालिफिकेशन लगता है और कितना क्वालिफिकेशन नहीं लगता है, किसी आप में से एक आधे के मन में आ गया कि सर मुझे सेक्रेटरी बनना है, बताइए मैं क्या करूं। तो पहली चीज तो, अगर आप किसी इंडिविजुअल के सेक्रेटरी बनना चाहते हो, इंडिविजुअल मतलब किसी डॉक्टर का सेक्रेटरी बनना चाहते हो, किसी टीचर का सेक्रेटरी बनना चाहते हो, किसी मंत्री का सेक्रेटरी बनना चाहते हो, या फिर किसी और एक इंडिविजुअल इंसान का सेक्रेटरी बनना चाहते हो, तो ऐसे में एज पर द नीड ऑफ द इंडिविजुअल, उसकी जरूरत के हिसाब से, जिसकी मैं अगर अपने लिए कोई सेक्रेटरी अपॉइंट करता हूं तो मैं ये चीज जरूर देखूंगा, क्या वो कॉमर्स डिपार्टमेंट का है क्या, क्या उसको डेबिट क्रेडिट समझता है क्या, क्या वो पेपर चेक कर सकता है क्या, वो मेरी जरूरत है तो मैं उस हिसाब से अपॉइंट करूंगा। अगर किसी डॉक्टर को सेक्रेटरी अपॉइंट करना है तो वो क्या देखेगा कि उसे मेडिसिन का नॉलेज है कि नहीं है, उसने नर्सिंग का कोर्स जो है वो किया है कि नहीं किया है, उसको सारे हॉस्पिटल्स के इक्विपमेंट के बारे में, मेडिसिन के बारे में, इंजेक्शंस के बारे में पता है कि नहीं पता है, वो इंडिविजुअल उसकी रिक्वायरमेंट रहेंगी। मतलब अगर कोई इंडिविजुअल बिजी पर्सन, इंजीनियर, प्रोफेशनल्स, एक्सपर्ट लोग अगर अपॉइंट करते हैं तो वो अपने हिसाब से अपॉइंट करेंगे, उसके लिए कितना क्वालिफिकेशन चाहिए वो खुद डिसाइड करेंगे। उसको अगर 12वीं फेल को सेक्रेटरी अपॉइंट करना है तो भी वो कर सकता है, और अगर इंजीनियर को करना है तो भी वो कर सकता है, टोटली डिपेंड ऑन दैट इंडिविजुअल पर्सन। लेकिन अगर आप बोलो कि सर मुझे छोटे मोटे लोगों के यहाँ सेक्रेटरी नहीं बनना, अपने को बड़े लेवल पे काम करना है, बड़ा बताओ सर थोड़ा सा, अगर आप कंपनी में सेक्रेटरी बनना चाहते हो तो ऐसे केस में आपको कंपनी एक्ट 2013 के प्रोविजन को फुलफिल करना पड़ेगा। और 2013 के प्रोविजन क्या है? 2013 का प्रोविजन साफ साफ ये चीज बोलता है कि आपको ICSI का मेंबर बनना पड़ेगा। अगर आप ICSI के मेंबर हो, मतलब आपने 5 साल का सीए का कोर्स, सीएस का कोर्स किया है, तभी आप किसी कंपनी के सेक्रेटरी बन सकते हो। जब तक कि आप सीएस क्वालिफाई नहीं करोगे तब तक कि आप किसी भी कंपनी के सेक्रेटरी नहीं बन सकते। बोले सर थोड़ा और बड़ा बताओ ना, ये भी छोटा हो गया, थोड़ा और बड़ा बताओ। तो अगर आप किसी गवर्नमेंट के ऑफिस में सेक्रेटरी बनना चाहते हो, जिसकी प्रधानमंत्री ऑफिस में आप सेक्रेटरी बनना चाहते हो, राष्ट्रपति भवन में आप सेक्रेटरी की जॉब करना चाहते हो, तो ऐसे केस में आपका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा? तो ये सबसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आ जाता है कि अब ऐसे केस में आपको यूपीएससी क्रैक करना पड़ेगा, यूपीएससी।
जब आप यूपीएससी क्रैक करते हो तो ऐसे केस में आप लोग आईएएस और आईपीएस बनने के लिए क्वालिफाइड रहते हो। तो जो आईएएस और आईपीएस रैंक के जो लोग रहते हैं उन्हीं को गवर्नमेंट ऑफिसेस में, उन्हीं को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एज अ सेक्रेटरी अपॉइंट किया जा सकता है। तो ये तीनों क्वालिफिकेशंस याद रखेंगे, मैच द पेयर में, वन वर्ड में या कहीं ना कहीं पूछी जा सकती है। एक बार फिर रिवाइज करा दूं, इंडिविजुअल के लिए आपको अपने लिए सेक्रेटरी अपॉइंट करना है, खुद डिसाइड करो किसको करना है, कोई रूल रेगुलेशन हमने बताए नहीं है। कंपनी के लिए अपॉइंट करना है तो आपको आईसीएसआई का मेंबर रहना जरूरी है और यही बात लिखी हुई है कंपनी एक्ट 2013 में। और गवर्नमेंट का अगर सेक्रेटरी बनना है तो आईएएस और आईपीएस रैंक के ऑफिसर रहना जरूरी है, जिसके लिए आपको यूपीएससी क्रैक करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट पॉइंट, अपॉइंटमेंट, कि सर सेक्रेटरी कौन अपॉइंट करता है। देखिए अगर आप थोड़ा सा आईक्यू लगाओ ना अपना तो आपको ये पॉइंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये जो पिछली वाली स्लाइड थी ना, इसी में पता है कि कौन कौन सेक्रेटरी अपॉइंट कर सकता है। कोई इंडिविजुअल अपॉइंट कर सकता है, कोई कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट कर सकती है, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी सेक्रेटरी को अपॉइंट कर सकता है। तो यहीं से आपको ये सारी चीजें पता चल जाती है। तीनों को पैराग्राफ में लिख दो, आपका पॉइंट बन जाएगा। व्हाई वेस्ट टाइम इन मेकिंग द रट्टाफिकेशन। अ सेक्रेटरी कैन बी अपॉइंटेड बाय इंडिविजुअल, कोई एक इंडिविजुअल है वो सेक्रेटरी अपॉइंट कर सकता है। सोसाइटी है, वो बोलते हैं ना गोकुल धाम कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो वहां का ऐसी सोसाइटीज जो रहती है जिसके अगर आपके कोई रिलेटिव्स वगैरह किसी फ्लैट सिस्टम में रहते होंगे तो आपने देखा होगा हर फ्लैट सिस्टम में एक ना एक सोसाइटी में सेक्रेटरी जरूर रहता है। कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई जॉइंट स्टॉक कंपनी है, तो ये लोग भी सेक्रेटरी अपॉइंट कर सकते हैं। इन अदर वर्ड, अ सेक्रेटरी कैन बी पर्सनल और इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। अगर आप अपने लिए सेक्रेटरी अपॉइंट कर रहे हो तो उसे पर्सनल सेक्रेटरी बोला जाएगा, और अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो सेक्रेटरी अपॉइंट हो रहा है तो उसे इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी बोला जाएगा। ये टॉपिक हम आगे और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। जिसकी ये देखिए ना, ये इंडिविजुअल सेक्रेटरी अपॉइंट हो रहा है। देखिए ये जो एक इंसान है ब्लू कलर का कोट पैंट पहन के, ये थोड़ा सा बिजी इंसान होगा, इंजीनियर हो सकता है, डॉक्टर तो लग नहीं रहा है वो क्योंकि स्टेथोस्कोप वगैरह वहां रखे नहीं है, तो डॉक्टर नहीं होगा, शायद टीचर हो सकता है, शायद इंजीनियर हो सकता है, या कोई बिजनेसमैन हो सकता है। तो देखिए ये उसकी सेक्रेटरी है, एक इंडिविजुअल सेक्रेटरी अपॉइंट कर सकता है। ये देखिए प्रधानमंत्री जी हमारे, तो ये जो पीछे खड़े हैं ना, ये इंसान, ये इनके सेक्रेटरी है। अगर किसी को नाम पता हो तो मुझे जरूर बताना, देखते हैं किसको पता है। तो फिर ये जो लोग रहते हैं ना, जो पीएमओ में एज ए सेक्रेटरी काम करते हैं, ये आईएएस आईपीएस रैंक के लोग रहते हैं। तो ऐसे केस में आपको यूपीएससी क्रैक करना जरूरी है। गवर्नमेंट लोग भी सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं। जो कंपनीज है, रिलायंस हो गई, एचडीएफसी हो गई, इंफोसिस, टाटा, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक, ये जो कंपनीज होती है, इन कंपनीज में भी सेक्रेटरी की जरूरत पड़ती है। और ये सोसाइटी, ये तो याद होगा आप सबको, कहीं देखी देखी लग रही होंगी आपको। तो ऐसे केस में हर जगह सेक्रेटरी अपॉइंट किया जा सकता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिस हो, चाहे वो कोई सोसाइटी हो, या फिर चाहे वो कोई कंपनी हो, हर जगह को सेक्रेटरी अपॉइंट किया जा सकता है। लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक, पेड एम्प्लॉय। सेक्रेटरी कंपनी का मालक नहीं बनता है, भले ही उसकी पोस्ट बहुत बड़ी है लेकिन वो कंपनी का मालक नहीं है। एक्चुअली वो रहेगा एम्प्लॉय ही, उसे एम्प्लॉय का ही दर्जा दिया जाएगा। पेड एम्प्लॉय, भैया सैलरी ले और काम कर। अ सेक्रेटरी इज अ पेड एम्प्लॉय, उसे मंथली सैलरी दी जाएंगी जिसके भरोसे वो कंपनी में काम करता है। अ सेक्रेटरी इज आइदर गिवन अ सैलरी और अ पेड ऑनरेरियम ऑल्दो सेक्रेटरी पेड अ एम्प्लॉय। उसको तुम कितना भी इंपॉर्टेंट दे दो, रहेगा वो एम्प्लॉय ही। येट द सेक्रेटरी होल्ड एन इंपॉर्टेंट, ये भी चीज बड़ी काम किया, बहुत बड़ी पोस्ट है सेक्रेटरी, बहुत की, वो जो की मैनेजरियल पर्सन रहते हैं ना, आगे किसी चैप्टर में सब पढ़ेंगे हम। तो जो इंपॉर्टेंट पर्सन रहते हैं कंपनी में, जिनके हाथ में कंपनी के डिसीजन मेकिंग पावर रहते हैं, उनमें सेक्रेटरी आता है। तो सेक्रेटरी होल्ड एन इंपॉर्टेंट पोजीशन इन अ ऑर्गेनाइजेशन। इस बात से अंदाजा लगा सकते हो ना गोकुलधाम सोसाइटी में कि सेक्रेटरी का कितना इंपॉर्टेंट रहता है करके, पार्ट ऑफ जो, लेकिन सेक्रेटरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और क्या याद रखना है कि वो एक पेड एम्प्लॉय रहता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा है, कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर।
सेक्रेटरी को आपकी सारी कॉन्फिडेंशियल बातें पता रहती है, तो वो आप तक ही रखना उसकी जिम्मेदारी है। जिसकी देखिए एक मिनिस्टर है, तो मिनिस्टर का किसी पिक्चर वगैरह में देखा हो तो कोई मिनिस्टर है तो उसका जो सेक्रेटरी रहता है उसको सब पता रहता है कि मिनिस्टर का ब्लैक मनी कहाँ है, मिनिस्टर कब कब क्या क्या करता है, उसको सारी बातें पता रहती है कॉन्फिडेंशियली। लेकिन वो किसी को बताता है क्या? नहीं, कॉन्फिडेंस में है वो पूरा का पूरा। अ सेक्रेटरी इज अ कस्टडियन ऑफ सीक्रेट, आपके सारे सीक्रेट उसके पास जमा रहेंगे। एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, आपकी जितनी भी सीक्रेट बातें हैं, सेक्रेटरी सीक्रेट नाम में ही लिखा है कि सेक्रेटरी आपकी सारी सीक्रेट बातों को अपने तक रखता है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेक्रेटरी इज क्लोजली कनेक्टेड टू द मैनेजमेंट, सबसे करीबी होता है वो मैनेजमेंट के, इसलिए उसको मैनेजमेंट की सारी बातें पता रहती है कि पॉलिसी डिसीजन कैसे लिए जाते हैं। जब मैनेजमेंट कोई पॉलिसी डिसीजन लेता है, कोई प्रोग्राम बनाता है, तो उसमें भी सेक्रेटरी का रोल रहता है क्योंकि उसके सजेशंस बहुत मायने रखते हैं। अब सर मेरा एक दोस्त है, उसके पास मेरे सारे सीक्रेट्स है, तो क्या वो मेरा सेक्रेटरी हुआ क्या? भैया एक फीचर मिल गया आपको कि मेरे दोस्त के पास मेरे सारे सीक्रेट है, लेकिन बाकी के फीचर है क्या? वो पेड एम्प्लॉय है क्या? वो आपके बाकी के काम कर रहा है क्या? आपके बिहाफ पे करस्पॉन्डेंस कर रहा है क्या? नहीं ना। इसलिए एक फीचर से बाकी के फीचर का मतलब, जब सारे फीचर मिलेंगे तभी वो सेक्रेटरी, यानी सातों आठों फीचर मिलेंगे तभी उसको सेक्रेटरी बोला जाएगा, वरना उसे सेक्रेटरी नहीं बोला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब तो समझता है ना, सेक्रेटरी इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इन शॉर्ट सिंपल भाषा में समझा के दूं तो अभी कुछ दिनों बाद गणपति जी का खाना शुरू हो जाएगा, महालक्ष्मी का खाना आएगा, तो एक घर में क्या होता है, 5-6 जगहों से इनविटेशन आ जाता है, बराबर है। अब जब 5-6 जगहों से इनविटेशन आपके घर में आ जाता है, मान लीजिए आपको पापा को कहीं से इनविटेशन आया, लेकिन पापा को कहीं और जाना है, तो ऐसे केस में पापा क्या करते हैं, आपको भेज देते हैं या किसी और को भेज देते हैं फैमिली मेंबर में से कि एक काम कर, मैं तो जा नहीं सकता, मेरे बदले तू चले जा। तो फिर वो जब बच्चा वहां पे जाता है, बोलते पापा नहीं आए क्या? तो बोले नहीं, पापा को कुछ काम था इसलिए मैं आया। मतलब आपने क्या किया, आपने पापा को रिप्रेजेंट किया है, इनविटेशन आपको थोड़ी था। तो रिप्रेजेंटेशन का मतलब, कॉलेज में अगर कोई नोटिस आता है, कोई लेटर आता है कि भैया नागपुर में मीटिंग है आइए, तो पूरी कॉलेज उठ के जाती है क्या? हनुमान जी जैसे पूरी कॉलेज को उठा के लेके चले गए, ऐसा होता है क्या? मान लो ऐसा हुआ अगर, समझो तो एक दिन आप कॉलेज पहुंचे, अरे यार आज तो कॉलेज ही गायब है, जमीन प्लेन दिख रही है, बोले कॉलेज कहाँ गई? बोले नागपुर में मीटिंग है ना, बोले पूरी कॉलेज वहां गई है हनुमान जी जैसे उठा के हवा में उड़ाते हुए। हो सकता है? पॉसिबल नहीं है। तो मतलब नेचर क्या है कि कॉलेज का कोई एक टीचर जाएगा और वो पूरी कॉलेज को रिप्रेजेंट करेगा कि भैया उस पर्टिकुलर कॉलेज के बदले, कि आर्ट्स और कॉमर्स एकेडमी के बदले मैं आया हूं उस एकेडमी को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो कोई एक ही जाता है। जब इंटरनेशनल फॉरेन में कोई डील होती है, कोई डिस्कशन होता है, तो सारे देश के एक एक रिप्रेजेंटेटिव आते हैं ना, सब पूरी कॉलेज थोड़ी चली जाती है, पूरा देश थोड़ी चला जाता है। सेम उसी तरीके से सेक्रेटरी एक्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेक्रेटरी दो तरीके के रहते हैं, एक पर्सनल सेक्रेटरी और एक इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही रहेगा कि सेक्रेटरी कितने टाइप के रहते हैं। सेक्रेटरी अपॉइंटेड बाय द इंडिविजुअल, किसी अकेले इंसान ने किसी सेक्रेटरी को अपॉइंट किया है तो उसे क्या बोला जाता है? पर्सनल सेक्रेटरी। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? अपने एम्प्लॉयर को, अपने बॉस को रिप्रेजेंट करता है। और इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी किसे बोला जाता है? स्कूल, कॉलेज, कंपनी, सोसाइटी, इनमें जो अपॉइंट होते हैं वो इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी रहते हैं, और ये पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। और आज की क्लास का लास्ट टॉपिक, क्वालिटीज, कि एक सेक्रेटरी में कितनी क्वालिटी रहनी चाहिए। अ सेक्रेटरी शुड possess सर्टेन क्वालिटी सो एज टू कंडक्ट द सेक्रेटरियल ड्यूटी स्मूथली। आपको अपना काम करने के लिए, स्मूथली करने के लिए आपके पास कुछ क्वालिटीज का रहना जरूरी है, जैसे कि कंसंट्रेशन, इंटेलिजेंसी, लॉयल्टी, कोऑपरेशन, कर्टसी, लीडरशिप, ऑर्डिनेंस एंड नॉलेज। अरे जो काम कर रहे हो उसका नॉलेज रहना चाहिए, अपने बॉस के प्रति ईमानदारी रहनी चाहिए, इंटेलिजेंट भी रहना चाहिए। एक बेवकूफ इंसान को तो हम सेक्रेटरी बनाने नहीं वाले, जिसके भी तालिबान में देख रहे हो ना, वो इंसान जिसको एबीसीडी भी नहीं आती, वो बन बन के बैठे हैं गवर्नमेंट पोस्ट पे, न्यूज में हमने देखा है हम सबने। तो ऐसा नहीं होता है, जो भी इंसान सेक्रेटरी बनता है उसके पास बहुत सारा क्वालिफिकेशन रहना जरूरी है। वो अपने बॉस के प्रति ईमानदार रहना चाहिए, उस चीज में
जहाँ पे वो अपॉइंट हो रहा है उस पोस्ट से रिलेटेड उसको सारे नॉलेज, उसको सारा एक्सपीरियंस रहना चाहिए, तभी जाके वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ सेक्रेटरी काम कर सकता है। चलिए शॉर्टली सारी चीजों को रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट में और टॉपिक क्लोज करते हैं। पहला पॉइंट, इंडिविजुअल, कि एक इंडिविजुअल को ही सेक्रेटरी अपॉइंट किया जा सकता है, किसी कॉर्पोरेट बॉडी को सेक्रेटरी अपॉइंट किया नहीं जा सकता है। ड्यूटी उसके बहुत सारे काम है, मेरे लिए लेटर लिखना, मेरे लिए मीटिंग्स अरेंज करना, मेरे लिए लोगों को अपॉइंटमेंट देना, मेरे सारे रिकॉर्ड बराबर रखना, ऐसी ड्यूटीज है। क्वालिफिकेशन, इंडिविजुअल अपॉइंट होगा तो तुम डिसाइड करो, कंपनी के लिए तुम आईसीएसआई के मेंबर रहना चाहिए, गवर्नमेंट के लिए तुमने यूपीएससी क्रैक करके आईएएस और आईपीएस के रैंक के ऑफिसर रहना चाहिए। अपॉइंटमेंट, कोई इंडिविजुअल इंसान भी सेक्रेटरी को अपॉइंट कर सकता है, तो स्कूल, कॉलेज, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी भी उसे अपॉइंट कर सकती है। पेड एम्प्लॉय, सेक्रेटरी को हर मंथ सैलरी दी जाती है जिसके बिहाफ पे वो काम करता है। कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर, हमारे सारे कॉन्फिडेंशियल बातें उसको पता रहती है। रिप्रेजेंटेटिव, वो सेक्रेटरी जहां भी जाएगा तो अपने नाम से नहीं जाएगा, वो हमें रिप्रेजेंट करेगा कि अमित सर के तरफ से मैं आया हूं, मैं बात करूंगा उनके बदले, वो रिप्रेजेंटेशन का काम करता है। क्वालिटीज, उसमें कर्टेसी रहनी चाहिए, लीडरशिप रहनी चाहिए, उसके अंदर कंसंट्रेशन रहना चाहिए, लॉयल्टी, ईमानदारी रहनी चाहिए, ऐसी क्वालिटीज भी उसके अंदर रहना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच, होप आपको सारी क्लास समझ में आई हो। यदि कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट क्लियर करके दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।